आइए दोस्तों, साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अभ्यास सेट 1। प्रश्न 1। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एस्कोर्बिक एसिड या विटामिन सी। ये अंडे और दूध में नहीं पाया जाता है। प्रश्न 2। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, किस कारण से? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन मीन्स होता है मुड़ना। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइलॉन सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है। प्रश्न 4। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है, उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह। प्रश्न 5। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? राइट आंसर बी, जलाकर। जलाकर सूती वस्त्र में कागज जैसी गंध आती है। प्रश्न 6। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, घट जाएगा। बर्फ पे दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घट जाएगा। प्रश्न 7। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रकिरणन के कारण। प्रश्न 8। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, कौन से क्रम में? राइट आंसर ऑप्शन बी, समांतर क्रम में। प्रश्न 9। लोहे में जंग लगना एक कैसी क्रिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया। प्रश्न 10। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किस चीज का? राइट आंसर ऑप्शन बी, संवहन का। प्रश्न 11। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किस चीज की हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रोटीन की। प्रश्न 12। उस कथन को छाटिए जो सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी वस्तु का भार एवं द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पे बराबर होता है। ये सत्य नहीं है, क्योंकि भार जो है बदलता रहता है। जैसे पृथ्वी पे कम ज़्यादा भार है और चंद्रमा पर गए हैं तो कम जाता है, लेकिन द्रव्यमान सब जगह एक जैसा रहता है। प्रश्न 13। किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 डिग्री से 60 डिग्री तक तापमान आने में अगर 8 मिनट लग रहा है तो बताइए कि 80 डिग्री से 70 डिग्री आने में कितना समय लगेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, 8 मिनट से कम। यह है न्यूटन का शीतलन नियम। ये कहता है कि कोई अगर पानी जितना ज़्यादा गर्म रहेगा वो उतना जल्दी जल्दी यानी कम समय में ठंडा होगा। प्रश्न 14। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान पर पाठ्यांक समान होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान कब समान होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, -40 डिग्री। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों समान है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र है C/5 बराबर F-32/9। प्रश्न 15। ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए कि प्रतिध्वनि साफ साफ सुनाई दे? राइट आंसर ऑप्शन बी, 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए। प्रश्न 16। 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, 0.4 एम्पियर। इसको निकालने का विद्युत धारा I बराबर P/V। 100/250 करेंगे तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा। प्रश्न 17। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किस चीज में? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टील में। प्रश्न 18। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है कैसे?
राइट आंसर ऑप्शन बी, बाष्पीकरण द्वारा। प्रश्न 19, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होता है और ये जलने लगता है, इसलिए हम सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। प्रश्न 20, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न 21, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, आरबीसी। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन रहता है वही ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। प्रश्न 22, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट में 72 बार धड़कता है 60 सेकंड में, इसलिए एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न 23, अंतर्ज्वार टाइफाइड जो है किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड। प्रश्न 24, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है तो उनके बच्चों का रुधिर वर्ग कौन सा होगा? तो बच्चों का होगा राइट आंसर सी, ए बी, ए बी तथा ओ, चारों में से कुछ भी हो सकता है। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक मतलब छूने से या आदमी से आदमी में नहीं फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, टिटनेस, जिसको धनुष स्तंभ भी कहा जाता है, ये संक्रामक रोग नहीं है। प्रश्न 26, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जस्ता। एनोड जो है शुष्क सेल में जस्ता रहता है, ये ऋण आवेश होता है। प्रश्न 27, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन B1 का नाम है? मतलब विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा थाइमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में उन उपग्रहों की संख्या को अवरोही क्रम में सजाइए। मतलब जिसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है उसको पहले और कम वाले को बाद में लिखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह जो है शनि है, उसके बाद बृहस्पति, फिर वरुण और मंगल है। प्रश्न 30, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? राइट आंसर बी, 12,750 किलोमीटर। एग्जैक्ट होगा 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। प्रश्न 31, पृथ्वी पर 2 स्थानों पर अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो उनके स्थानीय समय कितना अंतर होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 घंटा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, इसलिए 15 डिग्री में 15 चौक 60 मिनट यानी 1 घंटे का अंतर होगा। प्रश्न 32, वृत्ताकार आकृति वाला और USSR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर ए, स्पुतनिक या स्पुतनिक 1। इसको 4 अक्टूबर 1957 में छोड़ा गया था USSR द्वारा। प्रश्न 33, उपग्रह का कक्षीय अवधि समानुपाती होता है? उपग्रह का कक्षीय अवधि समानुपाती होता है किसके? r⁻³ के। यह है केपलर का तृतीय नियम, जिसमें t² समानुपाती r⁻³ का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 34, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा कहाँ से पिघलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सबसे निचले स्तर से, क्योंकि वहाँ दाब अधिक होता है, दाब अधिक होने से गलनांक घटता है, इसलिए ग्लेशियर नीचे से पिघलता है। प्रश्न 35, 20 किलोग्राम के द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, 0 हो जाएगा, क्योंकि कार्य W बराबर होता है Fs cos थीटा। विस्थापन होना चाहिए, यहाँ विस्थापन कुछ भी नहीं हो रहा है, 0 है, इसलिए कार्य भी 0 होगा। प्रश्न 36,
निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि ए और बी की जगह पे कौन सा उपकरण लगा हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमीटर और वोल्ट मीटर। ए की जगह पे एमीटर लगा हुआ है जो श्रेणी क्रम में रहता है, और वी में वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो प्रतिरोध के समांतर क्रम में रहता है वोल्ट मीटर। प्रश्न 37, लाई डिटेक्टर यंत्र में सूचना मिलती है किस चीज की। राइट आंसर ऑप्शन डी, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परावर्तन की। लाई डिटेक्टर में इसकी सूचना मिलती है। प्रश्न 38, किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 8। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न 39, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। प्रश्न 40, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है किस में। राइट आंसर ऑप्शन सी, पेशी में। मायोसिन जो है मांसपेशी को सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है, मायोसिन प्रोटीन जो कि पेशी में पाई जाती है। प्रश्न 41, यदि 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाए तो प्रतिदिन विद्युत का कितना ऊर्जा यूज होगा, कितना यूनिट। तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला है वाट गुने घंटा बटा 1000। हम 100 को 10 से और 1 से गुना करेंगे, 100 गुना 10 गुना 1 बटा 1000। तो राइट आंसर आ जाएगा 1 यूनिट। प्रश्न 42, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। इन्होंने 1801 में परमाणु सिद्धांत दिया था। प्रश्न 43, किसी ऊंचाई पर वायुमंडल ये में 1 डिग्री तापमान घट जाएगा। कितना ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घटेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घटेगा। प्रश्न 44, किसी श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पे उस श्रेणी को कहते हैं क्या। राइट आंसर ऑप्शन बी, समजातीय श्रेणी। अगर CH2 का अंतर है या 14 AMU द्रव्यमान का अंतर है तो वो समजातीय श्रेणी कहलाता है। प्रश्न 45, कोलाइड का उदाहरण माना जाता है क्या। राइट आंसर ऑप्शन ए, धुआं। धुआं कोलाइड है। कभी कभी एग्जाम में गोंद भी देता है लेकिन राइट आंसर धुआं है। प्रश्न 46, गैसों से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पे रंगीन हो जाता है तो जार में कौन सी गैस है। गुलाब का रंगीन फूल रंगीन हो जाता है कौन से गैस के कारण। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्लोरीन के कारण। प्रश्न 47, सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 120/80। 120 जो है सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है डायस्टोलिक प्रेशर है। ये Hg/mm में मात्रक है इसका। प्रश्न 48, पायरोमीटर है, पायरोमीटर से क्या मापते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सौर विकिरण को मापते हैं। पायरोमीटर से किसका तापमान मापते हैं, सौर विकिरण का। प्रश्न 49, आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में C का तात्पर्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश की गति। E = mc² में C जो है प्रकाश की गति को दर्शाता है। अगर निर्वात में या हवा में प्रकाश की गति पूछे तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न 50, गर्म पानी जिसकी अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसे पीड़ित के पाँव के सूजन को कम कर देता है। इस घटना को क्या कहते हैं,
ऑस्मोसिस, अगर पाँव में सूजन है, नमक मिला के गर्म पानी में उसको सेकेंगे तो इससे बाह्य परासरण होता है। वो सूजन का जो अंदर पानी है वो बाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और सूजन पचक जाता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप डेली एक सेट ज़रूर लगाएं, इससे एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछेंगे। धन्यवाद।